एक बार की बात है, सोनपुर के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और वह बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी क्योंकि उसका जो घर था वो बहुत ही कमज़ोर था। वो अबजा बारिश को नहीं झेल सकता था। बस मुझे तो अपने इस घर की ही चिंता लगी रहती है। अगर किसी वजह से तेज तूफान या बारिश हो गई तो मेरा घर तो बचेगा ही नहीं। एक तो मेरे पास खाने को कुछ नहीं रहता, ऊपर से जो बचा कुचा मेरा घर मेरे पास है फिर वो भी मेरे पास नहीं रहेगा। मुझे जल्दी से इसका कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन सोनपुर के जंगल में बारिश का मौसम बहुत जल्दी ही बन जाता है। चलो पहले मैं कुछ खाने का इंतजाम कर कर आती हूँ, क्योंकि फिर बारिश का कुछ पता नहीं कब आ जाए। अगर मैं बारिश से पहले पहले ले आऊंगी तो आराम से अपने घर में रह लूंगी, और अगर कुछ दिक्कत घर में हुई तो उसको भी संभाल लूंगी मैं। उसके बाद टूनी चिड़िया खाना ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है और जंगल में जाकर बहुत तेज बारिश होती है। अब टूनी चिड़िया बेचारी जंगल में ही फंस जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब मेरा घर का क्या होगा? मेरा घर तो इतनी बारिश नहीं झेल सकता। अब तो मुझे पक्का लगता है कि मेरा घर नहीं बचेगा। अब मैं कहाँ रहूंगी? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना सब होने के बाद भी बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। टूनी चिड़िया बेचारी अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसके पूरे 24 घंटे बाद बारिश बंद होती है और अगले दिन टूनी चिड़िया अपने घर पहुंचती है। वो जाकर देखती है सुबह को तो उसके घर की छत टपक रही थी। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं सोच ही रही थी अगर आज बारिश तक हुई तो मेरे घर में कुछ नहीं बचेगा। ये देखो ये हुआ क्या है, अब मेरे घर की छत भी टपक रही है। मेरे पास तो लकड़ियाँ भी नहीं है इसको ठीक करने के लिए। अब मैं क्या करूँ? हाँ, कालू भैया के पास चलती हूँ, देखती हूँ अगर वो थोड़ी मदद करते हैं तो मेरी। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। अरे आओ आओ टूनी चिड़िया, आज कैसे आना हुआ? लगता है कि कुछ काम है मुझसे, तभी तो मेरे घर आई हो तुम। हाँ कालू भैया, मुझे थोड़ा सा काम है आपसे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। रात जो बारिश हुई है उस बारिश से मेरे घर की छत टपक रही है। अगर आपके पास थोड़ी सूखी लकड़ियाँ हो तो मुझे दे दीजिए, मैं अपनी छत की मरम्मत कर लूँगी। क्या कहा, सूखी लकड़ियाँ? देखो देखो, मेरे पास कोई भी लकड़ी नहीं है। अभी तुमसे पहले बंटी कबूतर भी आया था मेरे पास कि मुझे भी थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ दे दो, लेकिन मैंने उसको भी मना कर दिया। तुमको कुछ और काम नहीं है? जाओ जंगल से जाकर खुद ही ले आओ। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, जाओ मेरे घर से। उसके बाद बेचारी टूनी चिड़िया एक नदी के किनारे आकर बैठ जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा उदास और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अब मैं क्या करूं? अब तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कालू भैया के पास गई तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा कहा, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं एक ही काम करूंगी। मैंने अपने खेत में जो भी बो रखा है, थोड़ा बहुत धनिया है, और मैं उसी को निकाल कर अपने घर की छत पर रखूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर आती है और वह धनिये को देखती है। धनिये को देखने के बाद वह फैसला करती है कि मैं कल सुबह को आकर इसको यहाँ से ले जाऊंगी और फिर अपनी छत पर डाल दूंगी। उससे मेरी छत नहीं चुएगी, न ही उससे पानी आएगा। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने खेत से सारा धनिया अपने घर लेकर आ जाती है। चलो आखिरकार मैं धनिया तो ले आई। अब शाम के टाइम इस सारे धनिये को मैं अपनी छत पर फैला दूंगी। और शाम के टाइम टूनी चिड़िया सारे का सारा धनिया अपनी छत पर फैला देती है। अब टूनी चिड़िया का घर बारिश से बचने के लिए हो चुका था। अब उससे पानी नहीं चुएगा। और तभी अगले ही दिन सुबह को बारिश हो जाती है और बहुत तेज हवाएं भी चलने लगती हैं। बारिश इतनी तेज थी कि कालू कौवे का घर भी नहीं बचा। बारिश में उसका घर भी टूटकर नीचे गिर गया।
अब बेचारा कालू कौवा भी बेघर हो चुका था। अब कालू कौवा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और इधर टूनी चिड़िया अब आराम से अपने घर में बैठी हुई थी। अब टूनी चिड़िया को कोई भी परेशानी नहीं थी, ना तो उसकी छत टपक रही थी और उसके पास खाने के लिए भी था। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा उसके पास आता है। टूनी चिड़िया, मुझे बचा लो, मेरा घर बारिश में टूट गया है। अब मेरे पास रहने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब मैं बेघर हो चुका हूँ। मैंने उस दिन तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया था, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कहाँ रहूँगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब आया ना तुम्हारी समझ में कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। जब तक तुम्हारा घर ठीक ना कर लो तुम, तब तक मेरे घर में रह सकते हो। अब हम दोनों आराम से इस घर में रहेंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू कौवे को अपने घर में अपने साथ रख लेती है और अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। टूनी चिड़िया बेचारी आराम से अपने घर में बैठी हुई थी। उसके पास खाने पीने की भी बहुत कमी थी। तभी उसके दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आता है। अरे अगर मैं ऐसे ही अपने घर में बैठी रहूंगी तो मेरे खाने पीने का क्या होगा, मैं खाऊंगी क्या। इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इस बार अपनी खुद की गेहूं की फसल उगाऊं। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। अभी मैं चलती हूँ, किसी ना किसी पे तो थोड़ा सा अनाज का बीज मिल ही जाएगा और मैं उसका बीज बाद में वापस कर दूंगी। हे भगवान, बस आज मुझे कोई ना कोई थोड़ा सा अनाज का बीज दे दे। जब मेरी फसल पूरी हो जाएगी तो उसको काट कर मैं उसका बीज वापस कर दूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया अनाज का बीज लेने एक कालू कौवे के पास जाती है। कैसे हो कालू भैया? अरे हम तो ठीक हैं टूनी चिड़िया, तुम बताओ तुम कैसी हो। तुम तो हमें भूल ही गई, तुम तो हमारे घर आती भी नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे तुम हमको जानती ही नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कालू भाई, मुझे थोड़ा सा काम था। मुझे ना आपसे थोड़े से अनाज के बीज चाहिए थे। मैं आपके अनाज के बीज बाद में वापस कर दूंगी। मुझे इस बार फसल लगानी है। फसल लगाने के बाद मैं आपका सारा बीज वापस कर दूंगी। कृपया आप मुझे थोड़ा सा अनाज का बीज दे दीजिए। क्या कहा तुमने? बीज लेने आई हो, लेकिन मेरे पास तो बीज है ही नहीं, तो मैं तुम्हें बीज कहाँ से दूँ? मेरे तो खाने के लिए भी मेरे पास अनाज के दाने नहीं हैं। अब मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ? कोई बात नहीं कालू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी बीज लेने वाली, अगर मैं इसको बीज दे देता तो ये तो बीज की फसल उगाकर मुझसे भी ज़्यादा मालदार हो जाती। फिर तो मुझे इस जंगल में कोई नहीं जानता। अभी तो मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक हूँ, जिसकी वजह से मुझे इस जंगल में भी जानते हैं। उसके बाद तो टूनी चिड़िया मुझे परेशान ही कर देती। और इधर टूनी चिड़िया गौरी चिड़िया के पास जाती है। कैसी हो गौरी बहन? मैं तो ठीक हूँ टूनी चिड़िया, तुम बताओ तुम कैसी हो? आज तो बहुत दिन बाद मेरे घर पर आई हो। मैं तो तुम्हें देखकर खुश हो गई। और बताओ, घर सब ठीक हैं टूनी चिड़िया? हाँ बहन गौरी, मैं ठीक हूँ, लेकिन आज मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा अनाज का बीज दे सकती हो? मुझे इस बार अनाज की फसल उगानी है, लेकिन मेरी अनाज की फसल उगते ही मैं तुम्हारा सारा बीज वापस कर दूंगी। बस इतनी सी बात टूनी चिड़िया, तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये लो, ये रहा अनाज का बीज। तुम आराम से इससे अपनी फसल उगा लो और जब तुम्हारी फसल हो जाए तो मेरा बीज वापस कर देना।
कोई जल्दी नहीं है टूनी चिड़िया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गौरी चिड़िया। मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम्हारे जैसे पक्षी इस धरती पर जिंदा हैं तो हम जैसे पक्षियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं चलती हूँ, मैं इन बीजों को लगा दूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। अभी तो काफी देर हो चुकी है, शाम भी होने वाली है, फिर अंधेरा हो जाएगा मुझे उधर से लौटते हुए। इसीलिए मैं कल सुबह को जाकर ये बीज अपने खेत में बखेर आऊंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने खेत पर जाकर सारे बीजों को खेत में बिखेर देती है। अब टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी। चलो कम से कम ये काम तो निमट गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस कुछ दिनों बाद इनको पानी दे दूंगी मैं। इस बात का पता कालू कौवे को लग चुका था। आखिरकार इस टूनी चिड़िया को गेहूं के बीज मिल ही गए। इसने अपने खेत में लगा ही दिए। मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये टूनी चिड़िया मुझसे ज़्यादा मालदार हो जाएगी। और इधर टूनी चिड़िया बेचारी अपनी फसल लगाकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और इधर कालू कौवे ने टूनी चिड़िया की फसल में दवाई डाल दी थी, जिससे कि उसके बीज में से फसल ही ना हो। ये लो, अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब ना ही तो टूनी चिड़िया के बीज से फसल होगी और ना ही टूनी चिड़िया मुझसे ज़्यादा अमीर होगी। उसके 15 ही दिनों बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर आकर देखती है तो वो चौंक जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब तक तो मेरे बीज में से फसल निकल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक फसल नहीं निकली। लेकिन ये यहाँ से खुशबू कैसी आ रही है? लगता है मेरे बीजों में किसी ने दवाई डाल दी, जिसकी वजह से मेरी फसल नहीं हुई। मुझे जल्दी से इस बात का पता लगाना होगा। पता नहीं किसने मेरी मेहनत को बर्बाद किया है। टूनी चिड़िया अपनी फसल के बारे में पता करने जंगल में चली जाती है। तभी उसको बहुत तेज आवाज आती है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। तभी टूनी चिड़िया वहां आती है और उस जाल को हटाती है। धन्यवाद टूनी चिड़िया, अगर आज तुम ना होती तो आज तो मेरी जान ही निकल गई होती। आज तुमने मेरी जान बचा ली है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा उपकार पूरी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम ये बताओ, तुम इधर से कहाँ जा रही थी? अरे कालू भाई, आपको तो पता था कि मैं अपने खेत में गेहूं की फसल उगाऊंगी और मैंने अपने खेत में बीज भी डाल दिए थे। लेकिन पता नहीं किसने मेरे बीजों में दवाई डाल दी, जिसकी वजह से मेरे बीज में से फसल ही नहीं निकली। बस उसी बात का पता लगाने जा रही हूँ मैं। एक बात बोलूं टूनी चिड़िया, तुम्हारे बीज में दवाई गिराने का काम मैंने किया था। मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारे बीज में दवाई डाली थी। क्या कहा तुमने? तुमने मेरे बीजों में दवाई डाली? हे भगवान, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तुम्हें ये काम करते हुए शर्म भी नहीं आई क्या? आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कृपया करके मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हाँ, अब हम दोनों मिलकर फसल उगाएंगे और दोनों साथ में रहेंगे और दोनों अच्छी फसल उगा कर बेचेंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद फिर दोनों ने अच्छी सी फसल उगाई और अब टूनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश थे।